है पीछे वहां आ रही है आवाज। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में था, मैं सोची आप विप्रजनों से आचार्यजनों से पूछ लूंगा तो मेरा समाधान हो जाएगा। एक सवाल है मेरे मन में, बताएं सभी लोग विप्रजन कि भागवत जी में राधा जी हैं या नहीं? हैं, परोक्ष में प्रत्यक्ष में दोनों तरह से हैं। गुरु जी आपने तो सिद्धि कर दिया है। मैं विप्रजनों से पूछ लूं कि भागवत जी में राधा जी हैं या नहीं हैं? बोलो हाथ उठा करके। कितने लोगों को लगता है कि भागवत जी में राधा जी हैं? तो जहां आपको कहना चाहिए कि हैं वहां तो आप कहते नहीं हैं। यदि आपको सत्य पता है और सत्य पता होने पर भी आप सत्य का साथ नहीं देते तो वह सत्य ही असत्य हो जाता है, क्योंकि आपने सत्य का साथ नहीं दिया। पहला। दूसरा, देखो आज लोग ये कहते हैं देखो जी भागवत जी में तो राधा जी है ही नहीं। अरे भाई ये बताओ, आप सब मेरे से पूछो कि आपके गुरु जी कहाँ हैं? पूछिए जरा आप लोग। तो मैंने कह दिया इस तरफ, मतलब मैंने बोला कुछ नहीं। आप एक बार पूछिए कि आपके गुरु जी कहाँ हैं, तो आप समझ गए कि नहीं? क्या मुझे नाम लेना पड़ा गुरु जी का? लेकिन गुरु जी का नाम लिए बिना आप समझ गए कि नहीं? इसी को कहते हैं समझदार को इशारा कर। गुरु जी तो हैं, जब हैं तो नाम की क्या जरूरत है, इशारे से काम हो गया। उसी तरह भागवत जी में राधा जी हैं, सुखदेव भगवान ने नाम नहीं लिया, लोग कहते हैं गुरु जी हैं। हमने भी तो गुरु जी का नाम नहीं लिया, पर आप समझ गए कि नहीं? उसी तरह अनया राधितो नूनम, जब श्याम सुंदर रास रचाते समय जिस सखी को लेकर गए, हल्ला मत करो, अभी आ जाएगी लाइट आती है। तो जब श्याम सुंदर जिस सखी को लेकर के गए, अंतर्धान हुए भागवत जी के महाराज के प्रसंग में, वो सखी कौन थी? बोलो बोलो। राधा जी। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? तो फिर लोग क्यों कहते हैं, कौन सी बड़ाई चाहते हैं ये कह करके जी भागवत में राधा नहीं है? ये कह करके आपको लगता नहीं कि आप श्याम सुंदर राधा रानी का इस तरह अपमान होता है? ये कहना कि भागवत जी में राधा नहीं है ये कहना अपमान है। भाई सुखदेव भगवान के इशारे को तो समझिए, गुरु है राधा रानी, जरूरत ही नहीं है नाम लेने की। अब देखो लिखा है अनया राधितो नूनम, वहां पर वधु शब्द का प्रयोग भी है। और देखो हमारे आचार्यों ने लिखा है, अब आप मानो तो मैं आपको प्रमाण दे दूं। देखो आप सब जानते हैं इसमें, ये देखो ये गीता प्रेस की भागवत जी हैं, हाँ या ना? द्वितीय खंड है। इसमें जिन्होंने टीका की है उन्होंने जब भगवान का अवतरण हो रहा था 10वें स्कंद के 3-4 अध्याय में, मैं अभी देख के बताऊंगा, उसमें अर्थ में राधा जी लिखा है। इसमें अन्य टीका में तो लिखा ही है, इसमें भी हमारे आचार्यों ने हमें लिख करके बताया है। अब फिर भी लोगों को बड़ा मजा आता है ये कहने में कि देखो जी भागवत जी में तो राधा जी है ही नहीं। क्या पाओगे ये कह करके कि भागवत जी में राधा जी नहीं है? अरे बिना राधा रानी के क्या कल्पना हो सकती है श्याम सुंदर की? बताइए, क्या राधा के बिना कल्पना हो सकती है? फिर ये कह करके हम कौन से विद्वान बनने का प्रमाण दे रहे हैं कि जी हम बहुत विद्वान हैं? भागवत जी में तो राधा है।
जानने के बाद भी कुछ लोग मानते नहीं हैं कि भागवत जी में किस तरह से राधा जी का जिक्र है। हमारे गुरु जी देखो, ये ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं तो राधा जी का नाम नहीं मिल जाएगा? आप देखना अपने घर में जाके, अध्याय 10वां स्कंद अध्याय 1, 10वां स्कंद अध्याय 1 और श्लोक संख्या 23। ये देखिए, अब इसमें अर्थ पढ़ के बता दूं मैं। अर्थ में लिखा है हमारे, अच्छा ये बताओ कि इस भागवत जी का टीका किसने की है? हमारे सभी विद्वानों ने की है ना, तो विद्वानों की बात से तो सहमत होंगे ना। देखिए, वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे, उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। आदेश मिल रहा, जाओ, राधा जी जा रही हैं, जन्म लो। ये देखो श्री राधा, ये देखो, हाँ प्रिया शब्द है ना वहाँ, वो राधा जी। अब देखो बात ये है ना, प्रिया शब्द तो है, वधु शब्द भी है और रमा शब्द भी है, पर है सब राधा जी के लिए। लेकिन समस्या ये है ना, लोग कहते हैं ये अर्थ नहीं है। यदि अर्थ ना होता तो यहाँ स्पष्ट हमारे टीकाकारों ने राधा नाम क्यों लिखा? इसका मतलब है कि वहाँ वधु रमा जहाँ जहाँ है वहाँ अर्थ क्या है? श्याम सुंदर जिस सखी को लेके गए वो कौन? तो क्या ये कहना सही है कि भागवत जी में राधा नहीं है? फिर इसलिए हम इस तरह से अपने ऋषियों का, जिन्होंने अर्थ में कहा है कि राधा है, तो हमें अब इसी महात्म्य में लिखा है कि कृष्ण की आत्मा है राधा। आखिरी महात्म्य में लिखा है कि कृष्ण की आत्मा है राधा, और है तो फिर तो कृष्ण ही राधा सिद्ध हो गई। इसलिए हम कभी अपनी वाणी से ये ना कहें कि भागवत जी में राधा जी का नाम, ये कहना अपराध है, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए आप मानते हैं इसे अपराध के नहीं? कितने लोग मानते हैं? इसलिए आज से क्या कहेंगे कि भागवत जी में राधा, भागवत जी में राधा, हमने तो लिखा भी दिखा दिया। अब आप बताओ कि यदि मेरी इस तरह की वाणी से किसी को बुरा तो नहीं लगा? किसी विद्वान महापुरुष का दिल आहत तो नहीं हुआ? आप सबके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। बस मैं ये मानता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि कभी ये ना कहा जाए कि भागवत, इसका क्या होगा पता है? इसका दूसरे लोग गलत यूज करते हैं, फिर राधा रानी